देखिए, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बाद अब हमको देखना है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, उसके बाद देखेंगे हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो अभी तक क्या आपने एक चीज गौर किए होंगे कि मैंने फ्लैग रजिस्टर का नाम भी नहीं लिया डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि जब भी आपके डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होती है तो कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होते, इसलिए मैंने उस रजिस्टर का और फ्लैग रजिस्टर का नाम ही नहीं लिया। अब जितने अरिथमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे उसके अंदर जो फ्लैग है वो अफेक्ट होते। तो देखिए, पहली इंस्ट्रक्शन हमको देखना है इसके अंदर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर ऐड और आरईजी लिखा हुआ है, मीन्स रजिस्टर। फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन है एक्यूमुलेटर के अंदर, आप कंसीडर कीजिए 1000, इसके अंदर दिया हुआ है 10 हेक्स और रजिस्टर बी के अंदर दिया हुआ है 20 हेक्स। अब इंस्ट्रक्शन है मेरे पास ऐड बी, तो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी और ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो अब देखिए, ये 1000 जो है और ये 10 और ये 20, ये कैसे कन्वर्ट होगा एक्यूमुलेटर के अंदर? क्या इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 0 0 0 0 और 1 का 0 0 और यहां से आएंगे 0 0 0 1। बी के कंटेंट 0 0 0 0 और 2 का 0 0 1 0। ये है मेरे रजिस्टर बी के कंटेंट। अब ये दोनों की ऐड होना है। तो इसके बाद आप ये ध्यान में रखिए कि जब 8 बिट एडिशन होती है तो एक कंटेंट एक्यूमुलेटर के अंदर आपको रखना नेसेसरी है और एक आप किसी भी रजिस्टर में या मेमोरी में रख सकते हैं। और रिजल्ट आपका इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने के बाद किस में स्टोर रहेगा? फिर से एक्यूमुलेटर के अंदर। तो अब यहाँ पर फिर से ये मेरा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 0 + 0 0 0 + 0 0, यहाँ तक के पूरा 0 रहेगा। 0 + 1 1 0 + 1 1 0 0। तो फिर से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? हेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां तक और ये यहां तक। इसका आएगा 3 और इसका आएगा 0। तो एक्यूमुलेटर = 30 हेक्स। आपको इस तरह से जो है एग्जाम के अंदर जब भी इंस्ट्रक्शन दी हुई आएंगी, एडिशन है तो इस तरह से आपको एडिशन बताना पड़ेगी। पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी से आप उसको आंसर आने के बाद हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर इंस्ट्रक्शन में ऐड एम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल बी की जगह एम दिया हुआ है, ऐड एम, तो कौन सी मेमोरी? तो एचएल के अंदर सबसे पहले हमको इसका एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल एचएल के अंदर 1000 है, एचएल = 1000। ऐड एम का मीनिंग 1000 का डेटा, मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करो। उसके बाद है एडीसी, ऐड विथ कैरी। एडीसी का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पर एडीसी आरईजी। तो यहाँ पर अगर कैरी आपकी 1 है, कैरी फ्लैग 1 है और यहाँ पर बी के अंदर दिया हुआ है 20 और एक्यूमुलेटर के अंदर है 10, तो एडीसी का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर कैरी के कंटेंट भी, मीन्स एक्यूमुलेटर प्लस रजिस्टर बी के कंटेंट प्लस कैरी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका किस तरह से फॉर्मेट दिखेगा? देखिए 10 मीन्स 0 0 0 1 0 0 0 0, 20 मीन्स 0 0 1 0 0 0 0 0, ये प्लस और कैरी के कंटेंट 1 है तो ये इधर से ऐड होते हुए आएंगे। तो आपका फाइनल रिजल्ट 0 + 0 0 0 + 1 1, फिर ये 0 0 0 1 + 0 1 0 + 1 1 0 0। तो फाइनल में आपका एक्यूमुलेटर में कितना होगा? देखिए यहां से ये 1 और ये 31, मीन्स एक्यूमुलेटर के अंदर आपका कितना आएगा? 31। उसके बाद नेक्स्ट
ऐड इमीडिएट, और यहां पर डायरेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, बाइट। तो अब बाइट के अंदर यहां पर आपका डायरेक्ट डेटा दिया हुआ रहेगा। देखिए आई आ गया, मीन्स आपका सेकंड पार्ट जो है इधर जो रहेगा वो डायरेक्ट डेटा दिया हुआ रहेगा। तो फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन है एक्यूमुलेटर के अंदर, फॉर एग्जांपल 10 है, हेक्स देता हूं मैं इसको, और इंस्ट्रक्शन ऐड इमीडिएट 10 हेक्स, मीन्स ये 10 जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा, और ये डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है ACI, तो जैसे यहां पर ADC था ऐसे यहां पर ACI है, मीन्स ये डेटा बाइट, अगर ये ACI है और यहां से ये बाइट दिया हुआ है, तो मीन्स ये एक्यूमुलेटर प्लस ये बाइट प्लस कैरी फ्लैग के कंटेंट। उसके बाद डबल ऐड RP, डबल ऐड के अंदर क्या होगा कि एक डेटा आपका HL पेयर में होगा और दूसरा जो भी रजिस्टर पेयर यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल डबल ऐड B मीन्स BC, डबल ऐड D मीन्स DE, डबल ऐड SP मीन्स स्टैक पॉइंटर। और फिर ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने के बाद फिर से आपका रिजल्ट HL पेयर में स्टोर होगा डबल बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर, डबल बाइट एडिशन के अंदर। फॉर एग्जांपल HL के अंदर है 1000 और BC के अंदर है 2000, तो ये इंस्ट्रक्शन डबल ऐड B, डबल add the content of HL pair with the content of register BC pair, और रिजल्ट फिर से आपका किसमें स्टोर रहेगा, HL पेयर के अंदर। तो ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने के बाद HL के कंटेंट कितने होंगे, 0 0 0 1 + 2 3। ये आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लीजिए और फिर उसके बाद उसको फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ये आंसर आता कि नहीं आता। मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस अरिथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने के बाद आपके फ्लैग सेट होते हैं और रिसेट होते हैं। अब वो कैसे, मैं एक एग्जांपल पर से आपको इसको समझाता हूं। अभी तक के मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन समझाया, अब क्या करता हूं, एक इंस्ट्रक्शन लेकर एक डेटा लेकर एडिशन करने के बाद मैं आपको इसका फ्लैग जो है कैसे सेट होते हैं कैसे रिसेट होते हैं ये समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए रजिस्टर बी के अंदर दिया हुआ है आपका 28, एक्यूमुलेटर में दिया हुआ है 30, और यहां पर एक इंस्ट्रक्शन है ऐड बी, ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी। तो अब यहां पर बी के कंटेंट आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे पहले बी के कंटेंट यहां पर आएंगे 0 0 0 0 0 1 0, 8 के लिए आएगा 1 0 0 0, उसके बाद 30 के लिए 0 0 1 1, उसके बाद नेक्स्ट 0 0 0 0, ये दोनों की होंगी एडिशन। 0 + 0 0 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 0 + 0 0, 0 + 1 जो कैरी का आया था 1, और 0 + 0 0। तो अब ये यहां पर तो मेरा आंसर एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो हमारा रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग फ्लैग सेट होते या रिसेट होते। अब यहां से देखिए, अब ये मेरे पास फ्लैग रजिस्टर कौन कौन से, पहले हम देखते हैं कैरी फ्लैग। देखिए फाइनल बिट पर कोई कैरी जनरेट हुई नहीं, तो कैरी फ्लैग कितना होगा, 0। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा फ्लैग आता है, पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग कब 1 होता है, मींस कब सेट होता है, जब नंबर ऑफ वंस रिजल्ट के अंदर कितने होंगे, इवन होंगे, अदरवाइज रिसेट होता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वंस देखिए 1 2 3, 3 है, ऑड है, इसलिए यहाँ पर पैरिटी फ्लैग कितना होगा, 0। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सिलरी कैरी, मींस लोअर निबल से हायर निबल के ऊपर अगर कैरी जनरेट हो रही है
ये देखिए ये लोअर निबल, यहां से कोई कैरी जनरेट हुई नहीं, तो कैरी जनरेट नहीं हुई मीन्स ये क्या रहेगा, ऑक्सिलरी कैरी क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 0 फ्लैग, अगर मेरा टोटल रिजल्ट 0 हो गया क्या, नहीं, तो इसलिए 0 फ्लैग भी क्या रहेगा, रिसेट 0 ही रहेगा। उसके बाद है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग आप कैसे समझेंगे, सेट और रिसेट है, तो फाइनल बिट आप देखिए, फाइनल बिट अगर 0 है तो आपका आंसर पॉजिटिव है, और फाइनल बिट पर अगर 1 आता है आपका यहाँ पर ये फाइनल बिट के ऊपर, तो साइन फ्लैग कितना रहेगा, 1। फिलहाल मेरे पास क्या है, साइन फ्लैग 0 है, तो 0 ही रहेगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करने के बाद एग्जाम के अंदर ये फ्लैग की सेटिंग बतलाना पड़ेगा, तो वो किस पर बतलाएंगे आप, रिजल्ट के ऊपर।